का सिलसिला कल से शुरू होगा, लेकिन हर किसी को देखिए किस तरह से सब्र है। हर कोई अपना एक संयम रख रहा है। वो ये कह रहा है जहां हम हैं वहीं प्रभु श्री राम का नाम भजेंगे, जहां हम हैं वहीं से हम अपनी आस्था और अपनी भावनाओं का संचार प्रभावित करेंगे। और यही बातें हैं जो आज हमें देखने को मिलती है। और अलग अलग चौपाइयों में इन बातों का जिक्र भी किया गया है रामचरितमानस में, जिसमें कहते हैं बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रची बहु चौक पुराई। यानी किस तरह से गलियां गलियां सुगंधित थी, हर तरफ चौकियां थी, हर तरफ रंगोलियां थी। और आज हम वही तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या में, जो आज से कई युग पहले, सोचिए त्रेता युग आज से कई युग पहले था। आज कलयुग में भी आकर उन्हीं चीजों को स्थापित किया जा रहा है, वही तस्वीरें दिखती है। तो ये साफ तौर पर बता रही है कि कैसे मर्यादा के साथ उन आदर्शों को एक आम इंसान को भी स्थापित करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था मर्यादा के तौर पर समाज में उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए, और कैसे जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए। और आज हम कहें कि उन्हीं जीवन मूल्यों को इसी मंदिर से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, याद होगा आपको, जब अनुष्ठान का प्रण लिया था तो उन्होंने ये कहा था मैं अपने मनोभावों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, ऐसा मनोभाव मेरे जीवन में कभी भी नहीं आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, किस तरीके से एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि वो मेरा साथ दे, मुझे आशीर्वाद दे कि वो अनुष्ठान में सफलता पूर्वक पूरा करूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मंदिर में मौजूद है, भगवान श्री राम जन्मभूमि में मौजूद है, और आप समझिए प्रधानमंत्री का भी वो अनुष्ठान आज पूरा हो रहा है जो 11 दिन से उन्होंने 11 दिन लगातार किया। और उन्होंने कहा जो हमारी परंपराएं हैं मैं उनका निर्वाह करूंगा, मैं जहां पे भी रहूंगा इस अनुष्ठान को पूरा करूंगा। और हमने देखा इस दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग 9 मंदिरों में गए, लेकिन हर दिन उस अनुष्ठान को उसी तरीके से पूरा किया गया। तो आज वो अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा भगवान श्री राम की उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ, जिसका इंतजार बस ये कहे कि वो काउंटडाउन आप देख रहे हैं, महज ये कहे कि बस अब 30 मिनट का वक्त है, और वो 84 सेकंड जो होंगे जिसमें मंत्रोच्चार होंगे, और उसके बाद भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको पूरा कर दिया जाएगा। अभी तक कहते थे कि जो अयोध्या आता था वो टकटकी लगाए तो उस तरफ देखता था कि भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन मन में एक अधूरापन रहता था कि काश ऐसा होता कि मंदिर में विराजमान होते भगवान और तब हम दर्शन करते। वो काश आज खत्म हो जाएगा। आज वो सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी जिसके लिए कहे कि लंबा इंतजार, लंबा संघर्ष किया गया, कार्य सेवकों की ओर से, संतों की ओर से बड़े आंदोलन चलाए गए, कैसे लगातार शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चले। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनों फूलों के जरिए भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की, जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों वल्लार शाह की है, उस पर सोना चढ़ाया गया है। वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी, उनकी ओर से भेंट हुआ है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आप
अपने सामने देख रहे हैं 2 हाथी, 2 गज, फिर सिंह, और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है, और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के एक नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए हैं। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहां लाए हैं। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है, रामवंश सुथार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप चंपत राय को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने आप में बहुत खास है। और प्रभु श्री राम बहुत लंबे वक्त के बाद, देखिए 500 सालों का इंतजार किया गया है कि जब ये शुभ घड़ी आई है, जब ये मंगल मुहूर्त आया है, और अब बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं उस वक्त के। और अगले 5 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं। चंपत राय का संबोधन आप सुन रहे थे, और लोगों की इतनी भारी भीड़, ये श्रद्धा है, ये राम भक्तों की श्रद्धा है जो कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, उन्हें यहाँ खींच लाई। ये देखिए 84 सेकंड का वो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है, जिसका सदियों इंतजार करना पड़ा है। और आस्था से भरे लोग अब सिर्फ ललायित हैं भगवान राम की उस छवि को देखने के लिए, उस सजीव छवि को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें प्राण दिए जाएंगे। और कहा जाता है कि कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु विशिष्ट द्विज लिए बुलाई, आज सुगरी सुदिन समुदाय। यानी कृपा के समुद्र श्री राम, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। और अभी यही हम अयोध्या में देख रहे हैं। और तब उस वक्त गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि शुभ घड़ी, सुंदर दिन, शुभ योग सब कुछ आ चुका है। तो इसका मतलब अब वो शुभ घड़ी, उसी तरह की शुभ घड़ी आज फिर आई है, जब 14 साल का वनवास काट के प्रभु श्री राम लौटे थे। और अब तो 495 सालों का एक तरह का वनवास रहा है, टेंट में रहे हैं और अब अपने महल में सुशोभित होंगे। तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री अगले 5 मिनट में कहा जा रहा है कि बस पहुंचने वाले हैं गर्भगृह के अंदर, जब अनुष्ठान, जो विशेष अनुष्ठान है जिसकी शुरुआत 11 दिनों पहले प्रधानमंत्री ने काला राम मंदिर से की थी, अब वो पूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है। और समझिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा अपने आप में 30 साल से ज्यादा की रही है। इस दौरान रथ यात्रा के भी सारथी थे वो, और अब वो साक्षी बन रहे हैं उस सपने के जिसका संकल्प करीब 30 से 33 साल के करीब पहले प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया था। जब राम मंदिर आंदोलन छेड़ा गया था, तो वो जो संकल्प था, अब उसके साक्षी होते, वो संकल्प साकार होता हुआ देख रहे हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि भी लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अद्भुत है, अलौकिक तस्वीरें हैं। और वाकई श्वेता, माफ कीजिएगा, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अलौकिक तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हैं, और बता रही हैं कि राम भक्त अब बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। हम और आप भी बिल्कुल अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, चाह रहे हैं बस वो क्षण आ जाए।
तो ये देखिए इस वक्त सलोनी वहां से आपको तमाम जानकारियां दे रही हूँ। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ महज बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है वो जो 5 अतिथि के तौर पर गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत वहां पर अंदर गर्भगृह में मौजूद रहेंगे जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का वो पूरा 84 सेकंड का कार्यक्रम चल रहा होगा। और आज इन चौपाइयों के जरिए अयोध्या को वर्णन करना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, खास तौर पे जब प्रभु राम अयोध्या आ रहे थे तो जो नगर के वासी थे, खास तौर पे जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वो किस तरह से न्यौछावर कर रही थी, यानी नजर उतार रही थी कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं और यहाँ पर उनका जीवन मंगलमय हो, हमारा जीवन मंगलमय हो और नजर ना लगे किसी की। इसके लिए कैसे बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए बिना सूचना दिए वो पैदल आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम जन्मस्थान मंदिर में पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जन्मस्थान मंदिर से ये पहली तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब जन्मस्थान मंदिर में परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले राम भक्त नरेंद्र मोदी इस वक्त जन्मस्थान मंदिर में आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फूलों से सजा हुआ मंदिर जहां स्वस्तिक फूलों से उकेरे गए हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर का ये बड़ा प्रांगण जहां इस वक्त वाद्य यंत्रों से भी प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत किया जा रहा है, प्रभु श्री राम का। और ये तस्वीरें इस वक्त राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और पूजा प्रक्रिया को माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेंट लेकर पहुंचे हैं रामलला के लिए। रामलला के लिए ये भेंट लेकर भक्त मोदी आगे बढ़ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जब आज राम मंदिर की उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जिस मंदिर का एक संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया, आज उसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीर सामने आई है। और पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा प्रांगण भरा हुआ है उन अतिथियों से जिन्हें निमंत्रण आज के इस शुभ अवसर का, इस शुभ तिथि के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री अब सीधे गर्भगृह में दाखिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर के सिंह द्वार से दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री सीढ़ियां चढ़ते हुए अब मंदिर में पहुंचे हैं। और जैसा हमने आपको बताया है 5 मंडप इस मंदिर में बने हुए हैं और वहां पर उन्हीं मंडपों से होते हुए गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री। हाथों में भेंट है, रामलला के लिए भेंट है, प्रभु श्री राम के लिए भेंट है और प्रधानमंत्री अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिंह द्वार से अंदर होते हुए ये भव्यता मंदिर की देख लीजिए। ये मंदिर जो जन्म स्थान पर बनकर तैयार है और ये बलिदान की भूमि रही। राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में
गोविंद वक्त देव भगवान गिरि जी श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की ओर प्रसिद्ध बढ़ाते हुए महाराज एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए उस रामेश्वर अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश्वर श्री अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा दीक्षित जाता है जी, आज अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित दर्शन है। में आज उपस्थित उल्लास है। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं। डॉक्टर भगवान श्री राम भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह जा रहा है सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, 12:29 इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण
पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर के गर्भगृह में, जहां पर वो तमाम अनुष्ठान जो इससे पहले भी हमने देखा, वो जो इस वक्त किए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया इस वक्त तमाम यजमान इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं सुजाता, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये विधि जो है वो जारी है। विधि शुरू हो चुकी है और चंद मिनट बाकी है। मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिसका इंतजार सदियों से तो था ही, लेकिन लगातार जिस तरह के कार्यक्रमों की जानकारियां सामने आ रही थी, लोग आज भाव विभोर हैं, क्योंकि ये वो मुहूर्त है, ये वो जन्मभूमि
अरे ठीक है यार, मालूम है। जाओ जाओ जाओ। अरे ठीक है, जाओ। अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चार रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है। सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने
के साथ जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं के सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को, शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस काम काज की ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की यात्रा की प्रधानमंत्री रहे, गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री मोदी यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक भीड़ व्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक भीड़ व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका बुधरागी और
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।